तो एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम स्टोर से कोई स्किल खरीदना चाहता था। तो हमारा मेन कैरेक्टर किसी स्किल को ढूंढ रहा था, तो उसको एक स्किल मिला जिसका नाम था अल्टीमेटेड चार्मिंग प्लेस। और उसका हमारा मेन कैरेक्टर मन में भी बात सोच रहा था, अगर तुम कुछ अच्छा ढूंढ लेते हो तो वो तुम्हारा है। और दिखाया जाता है बाउंडलेस मैजिक, जो कि है ना उसकी स्किल के बारे में बताया जाता है। वैसे हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यही बताऊंगा कि इसका जो अपोजिट जेंडर होता है उसमें फेवरेटिव लेवल बढ़ा देता है। और हजारों साल पहले कोई आदमी था जो कि इस किताब को छोड़ के गया था, जो बहुत ही सुंदर था। फिर कहता है हमारा मेन कैरेक्टर, ये जो प्रैक्टिस मेथड है ये मेरे सिस्टम से बिल्कुल ही मैच कर रहा है, और मैं जितना ही लड़कियों से फ्लर्ट करूंगा ये मेरे कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगा। वैसे ये स्किल को लेने के लिए मुझे कितनी पॉइंट्स को देना पड़ेगा। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर देखता है तो कहता है मन में कि क्या 100,000 देना होगा? ये क्या मजाक की बात है, मैं पूरे दिन थक कर 1000 पॉइंट्स को कमाया और पता चलता है कि इस आइटम को खरीदने के लिए इतना है, और प्रमोशन भी इतना नहीं लेता। वैसे इसका ट्रांसलेशन बहुत ही डिफरेंट है जो समझ में ना आने वाली है, तो ऐसे ही समझा दिया मैंने। फिर हमें दिखाया जाता है उसी सिस्टम लेडी को जो कि पिछले एपिसोड में भी हमें दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर इसी की वजह से आया था। और जो सिस्टम लेडी थी वो कह रही थी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये इतने अच्छे एक्सचेंज आइटम को ढूंढ लेगा। अगर ये एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास उतने बैलेंस पॉइंट नहीं है तो ये बहुत ही अफसोस की बात होगी। भूल जाओ, इसे सिर्फ एक नौसिखिया बेनिफिट समझ के रख लो, और ये सिर्फ एक बार के लिए है और ये कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं। फिर दिखाया जाता है एक सिस्टम में हिंट आता है जो कि उस सिस्टम लेडी ने ही दिया था, वो एक्सचेंज बेनिफिट के बारे में, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को 0.1 डिस्काउंट का लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर मिला है। जो कि हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के बोलता है क्या, फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एकदम एक्साइटेड होते हुए कहता है, तो इसे ही कहते हैं सो कॉल्ड, जो कि पहली बार में बेनिफिट मिलता है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करूंगा एक्सचेंज के लिए। फिर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के आजू बाजू एक पिंक कलर का ऑरा आने लगता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सिस्टम हिंट में जो कि उसने पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है बाउंडलेस मैजिक को। और दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बंद होती है, लेकिन अचानक से उसकी आंखें जब खुलती है तो उसके ब्लू कलर का लाइट आते हैं उसकी आंखों से, और दिखाया जाता है सीन बदल जाता है और दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि कह रही थी पहली वाली, यंग मास्टर किन आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम किन है, और जो दूसरी लड़की थी वो कहती है अफसोस की बात है अगर वो गेस्ट होते तो कितना अच्छा होता, और यहाँ तक कि वो जो चाय को भी डाल रहे हैं और वो पानी भी कितना चार्मिंग लग रहा है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है किसी बंदे से कह रहा था सर आप प्लीज आराम से रहिए, तो दिखाया जाता है वो बंदा वो है ना प्याला तोड़ देता है, और वो बंदा कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से, आखिर तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? मैंने अपने पैसे को इसलिए स्पेंड किया था कि मैं ब्यूटीफुल वुमेन को देख सकूं, लेकिन रिजल्ट में तो ये दिखाई दे रहा है कि जितनी भी लड़कियां है वो तुम्हें देख रही है, क्या तुम मेरा लाइमलाइट चुराने की कोशिश कर रहे हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से कहता है सर अब क्या बारे में बात कर रहे हैं, और अगर ये मुमकिन होता तो मैं आपकी जैसा बनना चाहता। तो वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर मुंह घुमाते हुए कहता है मैंने तो ये नहीं कहा। तो वो बंदा कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझे उकसा रहे हो, तो मैं खुशी से तुम्हें यून इन पीक का स्वॉर्डशिप दिखाऊंगा। लेकिन दिखाया जाता है फैंग लिंगशन हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और उस बंदे से कहती है मिस्टर गाओ मैं इसके लिए आपको कॉम्पनसेट कर दूंगा, और ये जो बंदा है ये नौसिखिया और ये नहीं जानता यहाँ का रूल क्या है, तो इसे अनदेखा करिए और इसे रेगुलर सर्वेंट के तरह ट्रीट कीजिए। तो इस बंदे का नाम मिस्टर गाओ है तो मिस्टर गाओ ही कहेंगे। तो वो बंदा हंसते हुए कहता है ओ, तो फिर उसके बाद कुछ पानी में मिलाता है वो बंदा, और उसके पानी को सामने करते हुए उससे कहता है फैंग लिंगशन से जैसा कि आप इस लड़के को बचाने हैं तो ये आसान होगा कहना कि आप जब तक इस ग्लास के वाइन को पीती हैं तब तक मैं इस बच्चे को जाने दूंगा। तो फैंग लिंगशन उस ग्लास को लेते हुए पीने लगती है और मिस्टर गाओ से कहती है शुक्रिया मिस्टर गाओ, और वैसे भी आपके पास बहुत ही ज्यादा वाइन है तो मुझे खुशी से इसे पीना चाहिए इस ग्लास के वाइन को। तो मिस्टर गाओ फैंग लिंगशन से कहता है बिल्कुल मैं आपकी इज्जत करूंगा मिस फैंग लिंगशन, बस मैं इतना नहीं जानता कि मुझे कितना पैसा स्पेंड करना होगा जिससे कि मैं थोड़े से आपके साथ मजे कर सकूं। तो फैंग लिंगशन उस मिस्टर गाओ से कहती है ओई रेन सिर्फ अपना आर्ट बेचती है ना कि मेरा शरीर, और आपको ये जानना चाहिए मिस्टर गाओ, और वैसे भी ये बेहतर रहेगा कि आप जल्द से जल्द जो सोच है इसको खत्म कर दीजिए। वैसे जो ओई रेन है वो फैंग लिंगशन ही है उसका दूसरा नाम, जो कि है ना उसको सब जानते हैं इस नाम से। फिर जो मिस्टर गाओ था वो मन में सोचता है जो अभी तुमने पिया था वो एसिसियन बर्निंग हार्ट मैच था जिससे कि तुम आज रात मेरी हो जाओगी। फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हो जाता है और 15 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि फैंग लिंगशन के रूम का दिखाया जाता है, जो फैंग लिंगशन को भी दिखाया जाता है, जो कि फैंग लिंगशन ने जो पिया था उसका असर करने लगता है, और वो मन में सोच रही थी ये इतना अजीब क्यों हो रहा है, मैंने तो सिर्फ एक ग्लास
वाइन पी थी तो मैं इतनी गर्म क्यों हो रही हूँ, हो सकता है मिस्टर गाओ ने कुछ उसमें मिला के दिया हो। और फैंग लिंशन भी कह रही थी बहुत गर्म है। वैसे हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि वो नॉक कर रहा था और वो कह रहा था हमारा मेन कैरेक्टर मिस फैंग लिंशन। फिर उसके बाद वो अंदर जाते हुए कहता है आपका शुक्रिया कि आपने उस वक्त पे मेरी मदद की थी और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए सोबर सूप को तैयार किया है और मैं आपके लिए खाना भी बना दूंगा। लेकिन दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ऐसा देख लेता है जिसको वो देखना नहीं चाहिए था और जो फैंग लिंशन थी हमारे मेन कैरेक्टर को कंफ्यूज होकर देख रही थी। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा बंद करते हुए बाहर आ जाता है और कहता है माफ कर दीजिएगा मैं कुछ देख नहीं सका और मैं जा रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है जो फैंग लिंशन थी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों को पकड़ लेती है और अंदर ले आती है और कहती है रुक जा थोड़े वक्त के लिए। फिर दिखाया जाता है फैंग लिंशन जो अंदर लेके आई थी हमारे मेन कैरेक्टर को, वो कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से मेरी एक मदद कर दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर फैंग लिंशन से कहता है कैसी मदद? मिस फैंग लिंशन को मेरी मदद चाहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो फैंग लिंशन कहती है मिस्टर गाओ ने कुछ मेडिसिन डाला था मेरे ग्लास के वाइन में और जो मैंने पी लिया, अगर मैं इसको खत्म नहीं करूंगी तो मैं मर सकती हूँ। ये सिर्फ एक बार के लिए और ये तुम्हारे लिए फ्री है। फिर उसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर पे वो रुमाल डाल देती है फैंग लिंशन। जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है फैंग लिंशन से अच्छी बात है। फिर दिखाया जाता है कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने आर्ट्स खरीदा था उससे। वैसे हम इसका डीप में बिल्कुल ही नहीं जाएंगे क्योंकि बस इतना ही जानना है कि हमारे मेन कैरेक्टर का कल्टीवेशन बढ़ रहा है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर गाओ को जो कि वो किसी के कमरे में घुस रहा था और कह रहा था वो जो मेडिसिन की इफेक्ट्स है वो चालू हो गया होगा और हनी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर फायर ऑफ लव चल रहा है। फिर दिखाया जाता है दरवाजा बंद कर देता है और अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक मर्द जैसा लेडी होता है। वो कहता है ओह एक बंदा आया है वक्त पे और ये जो रेस्टोरेंट था ये भी घबरा रहा था लंबे रात के लिए और मैं अकेले सो नहीं सकती। फिर जो मिस्टर गाओ था वो रूम से बाहर आ जाता है और दरवाजा बंद करते हुए डरते हुए कहता है मैं गलत रूम में आ गया था। और वो जो मर्द वाला लेडी था वो कहती है अब क्या बोलूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो कहती है अरे इतना भी मत शर्माओ, अब जैसा कि तुम अंदर आ चुके हो तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें भागने तो नहीं दूंगी अपने हाथों से। फिर दिखाया जाता है वो जो मिस्टर गाओ था वो बहुत ही चिल्ला रहा था, बोल रहा था नहीं नहीं नहीं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना।